नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं कि इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ लोड इट्स लेंथ चेंजेस। ठीक है, कोई बॉडी है उस पर लोड लगा है तो उसकी लेंथ चेंज हो रही है, यानी नॉर्मल नॉर्मल फोर्स लग रही है उसके ऊपर। द रेशियो ऑफ दिस चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लीनियर और प्राइमरी स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तीनों वर्ड कहते हैं, लीनियर भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, प्राइमरी भी कहते हैं। ड्यू टू दिस लोड द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी चेंज in all the directions at right angles to its line of application. The strain thus produced are called as lateral or transverse strains and are of nature opposite to that of primary strain या longitudinal strain. For example, if a load of, इसको समझने के लिए फिर से हम लोग वही खोल लेते हैं पेज। यहाँ पर इस केस में आपने देखा था कि एक फोर्स लग रही थी, पहले फोर्स लगने से पहले जो है ऐसे शेप थी, लेकिन जब आपने इसमें फोर्स लगाया तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये बेसिकली जो बार होगा वो थोड़ा सा उसकी जो डायमेंशन है वो कम होगी लेटरल, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन बढ़ेगी, यानी लंबाई तो बढ़ेगी उसकी लेकिन साइड्स की जो डायमेंशन है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो आपने देखा कि ऐसे बनाना, ये जो आपका हुआ यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का जो ये वो आया चेंज इन द डायमेंशन, ऐसे कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं, ये भी डेल्टा से हम डिनोट कर देते हैं कि एक ये भी डेल्टा हुआ। ठीक है, एक तो इलोंगेशन हुआ, इसको हम लेंथ वाइज कहते हैं कि लीनियर हो रहा है, लेंथ वाइज हो रहा है, ये आप कहते हैं एल। इसे एल कहेंगे, इसे कह देंगे हम लेटरल को आप कह सकते हैं कि लेंथ वाइज, तो इसको ब्रेथ भी कह सकते हैं, विड्थ कम हो गई है इसकी, आप कह सकते हैं बी। ठीक है, डेल्टा बी। तो यहाँ पर ये लेंथ इलोंगेट हो रहा है, इसकी विड्थ और इसकी थिकनेस दोनों कम हो रही है। ठीक है, 3 डायमेंशन बॉडी अगर है, अगर 3D में इसको आप समझे तो 2 डायरेक्शन में तो क्या हो रहा है, इसकी जो विड्थ है वो भी रिड्यूस हो रही है और थिकनेस भी रिड्यूस हो रही है, लेकिन एक डायरेक्शन में जिसमें फोर्स लगी है उसमें ये लेंथ उसकी बढ़ रही है। तो पॉइजन रेशियो जो हमें बात बता रहा है वो ये कह रहा है कि अगर किसी बॉडी पर for example, if a load is tensile, then there will be an increase in length and a corresponding decrease in cross-sectional area of the body. In this case, linear यानी longitudinal strain will be tensile and the lateral or transverse strain will be compressive. ठीक है, ये मैंने यहाँ बनाया है पिक्चर, वही जो मैंने उधर बनाया है कि जब ये लेंथ बढ़ गई, ये तो पॉजिटिव हुआ कि इंक्रीज हो गई लेंथ, लेकिन यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपकी, जो 2 मोर डायमेंशन है वो रिड्यूस हो रही है। तो पहले यहाँ थी, फिर ये इनर वाली जो लाइन दिख रही है इसमें आ गया, उसकी थिकनेस और उसका बेसिकली एरिया रिड्यूस हो गया। तो पॉइजन रेशियो को हम डिफाइन करते हैं, न्यू से भी मेंशन करते हैं, इसे डिनोट करते हैं, और 1/m से भी मिलेगा बहुत सी जगह आपको। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या हुआ, ये वाला स्ट्रेन जो कंप्रेसिव है, जो कम हो रहा है यानी नेगेटिव है, ये इसका साइन नेगेटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है, ये बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है, ये डायमेंशन कम हो रही है तो नेगेटिव है। तो इसको कहेंगे, ये जो हमने डेल्टा यहाँ निकाला ना, ये वाला जो डेल्टा बी है ये लेटरल स्ट्रेन है, और ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ओके, तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है उसे हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। इसको 1/m से भी डिनोट करते हैं, यानी न्यू इज इक्वल टू 1/m, where m is a constant and the value of nu varies between 0.25 to 0.5 for different materials. डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू जो है 0.25 से 0.5 के बीच में हम लोग मेंशन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है कि स्टील के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.025 से
0.42 है, ग्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील होगी ना, तो वेरी करता है। ग्लास के लिए 0.05 से 0.1 है, कंक्रीट के लिए 0.1 से 0.2 लेते हैं, प्योर इलास्टिक रबर है तो उसका 0.5 होगा। ठीक है।